हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 जो हुई थी एग्ज़ाम, उसके पेपर के बारे में बात करेंगे, किस तरह का पेपर आया था। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें हैं एग्ज़ाम पीएससी यूट्यूब चैनल, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितनी मौत सेट ए के बारे में बात करेंगे अपन, और ए के जो ऑब्जेक्टिव हैं पूछे गए थे एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स में, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चन जो पेपर था, फर्स्ट पेपर जो हुआ था, उसके बारे में 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। उनका आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। सेट ए के बारे में बात है। तो देखिए, समय आपको पता ही होगा, 2 घंटे। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दी हैं आपने, तो समय 2 घंटे हैं, पेज 32 हैं, और टोटल कुल प्रश्नों की संख्या है 100 और पूर्णांक 200 का है। परीक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर आपको निर्देश पढ़ना है तो आप 9 निर्देश दिए गए हैं, आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें। इंग्लिश मीडियम में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो कौन सा अधिकार था जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकार की सूची? तो पहला ऑब्जेक्टिव है 37वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 1976, 1978, 1975, 1975। तो इसमें आपको जो सही ऑब्जेक्टिव वो लगाना था, तो इसका देखिए सही जो ऑब्जेक्टिव है वह सी था। अगर आप देखेंगे इसका आंसर आप मिलान भी करते जाएँ साथ के साथ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, पहले का ये आंसर सही है। इसके बाद अगर बात करें अपन दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो हैं, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो 4 ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको सीधे ऑब्जेक्टिव ही बताऊं, तो इसमें सी और डी ऑब्जेक्टिव दोनों दिए गए थे आयोग के द्वारा, कि सी और डी दोनों सही हैं। ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन जो था, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बताता हूँ, वी.एस. रमा देवी। कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी। तीसरे का क्वेश्चन आंसर जो सही है, वी.एस. रमा देवी। चौथा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 वह अनुच्छेद भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। 5वां जो क्वेश्चन था, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो 5th का आंसर है LM संघवी समिति। इसका आंसर है LM संघवी समिति। छठा क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो कैप्टन जो रूप सिंह थे उनका स्टेडियम जो खेल किस संबंधित थे? वो तो बी, क्रिकेट। इसका आंसर सही है, क्रिकेट। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो डी, 2007। घुड़सवारी अकेडमी 2007। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो 4 जो पुरस्कार जिनमें से आपको बताना है कि खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर सी सही है, एकलव्य पुरस्कार। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिए गए, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन से थे? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 में विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी कौन सा दिव्यांग श्रेणी से आता है? तो दिव्यांग श्रेणी से कौन सा खिलाड़ी आता है? तो इसका आंसर है ए, सोनू गोलकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान किरार। जो मुस्कान किरार हैं उनका संबंध जो है किस खेल से है? किस खेल से उसका संबंध था? तो 10 का जो आंसर है वह सी है, तीरंदाजी। 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है वह है,
देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन अंत तक जुड़े रहें। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति में दर्शाने वाले निकुंज में कौन से क्रम सही हैं। तो अगर आप मैप अच्छे से अगर आपने देखा है तो आप वहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा सही है। तो मैप के आधार पर आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करें। तो 11 नंबर का जो आंसर है उसका सही है ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ महादेव श्रेणी व मेकल श्रेणी, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के, तो सी इसका आंसर सही है, चंबल, चंबल नदी की घाटी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधित नंबर क्या है। तो क्या है नंबर, तो 13 का आंसर है ए, 52। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधन नंबर 52 है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो परमार राजवंश प्रकाश डालने वाला स्रोत, तो उसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही है। ये उपरोक्त सभी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, तो सी, परमार राजा भोज ने। किसने बनाया, तो परमार राजा भोज ने। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जो हवाई अड्डा है वो क्रियाशील नहीं है। तो 16 नंबर का आंसर है बी, पन्ना, पन्ना क्रियाशील नहीं है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिए गए, आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप वहाँ से ज़रूर आंसर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन अपन साथ में कंप्लीट करेंगे पीडीएफ में थोड़े। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी है, डॉक्टर सीतासरण शर्मा। डॉक्टर सीतासरण शर्मा थे। इसके बाद सीधा 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है। 21 नंबर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखेंगे बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीच, इसका आंसर है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर है डी, नहीं रहा पूछा गया है। तो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा है कि कौन रहे हैं कौन नहीं रहे हैं। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वेद उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, क्रैकर। क्रैकर इसका आंसर सही है। मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है झारखंड। लेकिन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा को छूती हैं, लेकिन सिर्फ झारखंड ऐसा है जिसकी सीमा नहीं छूती। ये सब क्वेश्चन अगर आप मैप से पढ़ेंगे तभी आपके ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप मैप से भी पढ़ें, मैप से डिफाइन करने की कोशिश करें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न से कौन सा आयुक्त नहीं रहा। तो देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में अगर बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि यूनिट नंबर जो 10 है आयोग की, जो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आयोग के जो नई जुड़ी है वो क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और लगभग ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर 2019 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न कौन आयुक्त नहीं रहा। तो देखिए 20 नंबर का जो आंसर है वो डी है, श्री अवनिवेश श्री अवनिवेश ये नहीं रहे हैं। लेकिन आयोग के अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और आयोग के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो कानूनी ढांचा प्रदान ई कॉमर्स लॉ कौन सा है पहला। तो 23 नंबर का आंसर है बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। तो निम्नलिखित कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। तो डी, ऑनलाइन चैटिंग। ये साइबर अपराध में नहीं गिना जाता है। ऑनलाइन चैटिंग किसी से करते हैं
ये साइबर अपराध नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको A, B, C तीनों ही सही नहीं है। इसका ये आंसर दिया गया था आयोग के द्वारा भी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ईमेल पता का डोमेन नाम क्या है? जो ईमेल पता दिया है इसका डोमेन नाम क्या है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी इसका आंसर है itdesk.info। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन अब बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो इसका ए, राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य मानव अधिकारी आयोग के बारे में क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आयोग के लिए हम हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें यहाँ से वीडियो। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है डी, राज्यसभा का सभापति। तो देखिए यहाँ भी आयोग के बारे में क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, लेकिन आप अलग से ही यूनिट बना दीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया जाता है जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लगाना है। तो उसका आंसर है डी, 7 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। सभी दंडनीय अपराध किसमें है? तो 30 का ए, बी दोनों सही थे। इसके आयोग के द्वारा बताए गए थे संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, संज्ञेय तथा अशमनीय। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो 31 नंबर का आंसर है डी, सत्यभामा सेट। 35 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से कौन सा पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा की बात कीजिए, कौन सा पाचन प्रारंभ होता है? सी, कार्बोहाइड्रेट। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण नाक में सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नाक में सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। तो 32 नंबर का आंसर है ए, फ्लोराइड। 36 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान, तो 36 का आंसर है बी, अंतोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 33 में बी आंसर सही है, सजात पुष्पी परागण। 37 नंबर, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहांत हुआ? तो ऐसे कौन से चित्रकार थे? तो 37 नंबर का आंसर है ये, सैयद हैदर रज्जा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो तो भोपाल में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पणि मतलब व्यापार। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। तो पणि व्यापारी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 39, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उसका नाम था? तो क्या नाम था? 39 नंबर का आंसर है ए, कोलिदा गर्बर कीतारोविच। 42 नंबर क्वेश्चन, चंड प्रबोध किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रबोध कौन सी गणराज्य के राजा था? 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही है सी, अवंतिका।
अवंती के राजा थे वो। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तो 44 नंबर का आंसर ए भी दिया, देखिए शम्स सिरा वसीब। तो ये आंसर देख सकते हैं आप 40 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो 40 नंबर का आंसर जो सही है वो है ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विलोपित, इसको डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। आगे बात करते हैं, चलिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा अधिनियम, तो 45 का ए आंसर इसका 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें आपको बताना है कि सही मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 48 नंबर का आंसर है सी, नैयर छत्तीसगढ़। यह आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति, तो इसका डी आंसर सही है, तो कश्मीर हिमालय में। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो 49 में बी। कब दर्ज की? 1961 से 71 में दर्ज की गई। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 47 में आपको सही उत्तर बताना था इसका, तो सम्मिलित करना है पहले। तो इसका होगा 47 का आंसर जो सी सही है इसका। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो गलियारा जो हवाई बन रहा है हाईवे उसके, तो 50 नंबर का आंसर इसका सही है वो ए है, नाभिक को जोड़ते सिलचर एवं पोरबंदर को, इसको सिलचर एवं पोरबंदर को। 51 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो 51 नंबर क्वेश्चन आंसर है मुरैना जिले में। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो बहुत आसान है, सरल होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। 2019 के बारे में वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन अंत तक जुड़े रहें हम। 52 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया? तो 52 नंबर का आंसर है बी, 2014, सितंबर 2014। तो देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए, जनवरी 2014 या सितंबर 2014, तो आपको याद होना चाहिए कौन से महीने में, तो सितंबर 2014। 56 नंबर क्वेश्चन है, बोधन दोआ किसका सेनापति था? तो बोधन दोआ किसका सेनापति था? तो 56 में ए, शाहगढ़ के राजा बखत वली का, शाहगढ़ के राजा थे बखत वली। अगला क्वेश्चन है 53, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश का कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो कौन से 2 शहर शामिल है? तो ए, देवास व इंदौर। 57 नंबर क्वेश्चन, लेकिन कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? तो सी व डी, दोनों ही सुमेलित नहीं थे इसमें, सी व डी इसके आयोग के द्वारा आंसर दिए गए। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो 54 में सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, मांडू धार जिले में, मांडू में हिडोला महल है। तो उक्त वाक्य के आधार पर सही उत्तर बताना था आपको। तो देखिए अगर सही आंसर इस तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे और सही आंसर देंगे तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन जो इसका आंसर सही था वो डी था, दोनों सत्य हैं क्योंकि मांडू में हिडोला महल है। 55 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, कहाँ है वित्त निगम का जो मुख्यालय है? तो ए, इंदौर में। तो इस निगम भी आपको पता होना चाहिए कौन से निगम कहाँ पे हैं। 59, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता था? जल बिहारी का मेला, तो 59 में ये छतरपुर में। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजारोहक कौन था? तो 62 में इसका ध्वजारोहक अभिनव बित्रा थे। काठी हैं, 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? काठी हैं। तो क्या है काठी? 60 नंबर इसका आंसर है डी, लोक नृत्य है काठी।
63 नंबर क्वेश्चन, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो तालिका में कितना कदम था? तो ए उसका तीसरा क्रम था भारत का 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पुरस्कारों में प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? तो 61 नंबर का जो आंसर है वो सी है, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो सही क्रम इस तरह से बताना है आपको। 60 नंबर 64 नंबर, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो किस शहर में होगा? 64 का डी, लॉस एंजेलिस में होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 65 में डी, मोनेको में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन चुनाव हो चुके हैं? तो सी 5 बार चुनाव हो चुके हैं राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात। 70 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसका जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो आपको वो शहर बताना है इन चारों में से कौन सा अधिक नहीं है। तो 70 नंबर का आंसर है बी, 10 लाख से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 67 में ए, 243 के। तो देखिए आयोग से मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आयोग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अलग से यूनिट दी गई इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की जो एग्जाम होगी, यूनिट नंबर 10। तो जितने भी आयोग के क्वेश्चन हैं सब मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। पीडीएफ देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, एग्जाम पीएससी। 71 क्वेश्चन है, जीएसपी का मतलब है? तो जीएसपी का क्या मतलब है? तो सी, जावा सर्वर पेजेस। पंचायत राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 68 का बी, राज्य सूची के अंतर्गत। 72 क्वेश्चन, बिग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है। तो 72 का आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट। 69, संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? 69 का आंसर है डी, भाग 9 में संविधान पंचायत राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 73 नंबर, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। वेब क्रॉलर किस रूप में जाना जाता है? 73 का आंसर है सी, वेब स्पाइडर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? कौन सा समूह आपको बताना है इसमें जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस ही बताई गई? तो 74 में डी है, प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है। 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अदृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश में इनकार करता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 77 में आपको आंसर देना था, इसका आंसर था बी, धारा 5। अब एक टेस्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आयोग जरूर नया ऐड किया गया था, आप वहाँ से देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछाएंगे। अपने वेब ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो कौन सा तरीका है? 75 में आपको आंसर देना था, तो बी, बुकमार्क। 78, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 प्रवृत्त हुआ है। तो 78 में आपको आंसर देना था, तो इसका आंसर है बी, 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990। 76, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अप्रशुद्धता के आधार पर प्रतिकारित किया गया है? तो इसका आंसर था आपको 76 का आंसर, तो 76 का आंसर है ए, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य सम्मिलित हो। 79, लेकिन कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना था आपको पढ़ के, तो असत्य कथन है इसका बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेषाधिकार न्यायालय धारा 2(ग) में, तो ये गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देखें, बहुत सारे आयोग के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990
के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती हैं? तो 80 नंबर का आंसर है सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। 84 क्वेश्चन, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे अधिक होता है? तो डी है, वो है कार्बन। बहुत सारे बच्चे ऑक्सीजन लगाते देते हैं, लेकिन कार्बन का जो तत्व है वो मानव शरीर में उसके सबसे ज़्यादा अधिकता है। 81 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। जनक पूछा है तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। 85 नंबर क्वेश्चन है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम जो है कौन सी श्रेणी की दवा के अंतर्गत? तो अवसादकारी। तो कौन सी श्रेणी पूछी है? तो अवसादकारी उसका आंसर सही था। प्रीलिम्स दी अगर आपने तो आप यहाँ से ज़रूर आंसर मिलाएं 2019 प्री की। 2020 भी एग्ज़ाम होने तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारे मध्य प्रदेश की प्रीवियस क्वेश्चन की चालू की है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। 82 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं समूह मनुष्य में एट्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो एट्रोजन हार्मोन को स्रावित करने वाली कौन सी हैं वो स्रावित करने वाली कोशिकाएं? तो 82 का आंसर है बी, लेंडिंग कोशिकाएं। 86 नंबर, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? तो कौन थे? डी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। 2019 में थे वो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि। अगला क्वेश्चन है 83 का, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कौन सी गैस जिससे वैश्विक ताप की अधिकता है? तो 83 का आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, तो बहुत ज़्यादा पेड़ लगाइए दोस्तों। कोरोना काल में भी देखिए ऑक्सीजन की भी बहुत, तो एटमॉस्फेयर से जुड़े रहिए। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे? कौन थे? तो 87 में बी, शी लोप्यो दामचो दोरजी, भूटान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो 88 का आंसर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 92, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो 92 का आंसर है बी, मिंटो मार्लो सुधार 1909। 89, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 2019 में बढ़कर कितनी की गई है? 2019 में जब बढ़ाई गई तो कितनी की गई? तो 51,000 कर दी गई थी कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी द्वारा। 93, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो 93 का आंसर ए है फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान थे वो। 90 नंबर क्वेश्चन है, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? 2019 की बात की है कि वो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी? तो 90 का जो आंसर है वो है ए, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अगला जो क्वेश्चन है 91, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हिरदेशाई किस स्थान के जमींदार थे? तो किस स्थान के जमींदार थे वो? तो डी, हीरापुर के। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अगला क्वेश्चन है 95, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? कौन सा शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो ए, दशपुर शिलालेख। इतिहास से क्वेश्चन है 98, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित ये कोटों को सही उत्तर को चुनना था, तो इसमें सही उत्तर आपको बताना था। तो 98 का जो सही आंसर था वो ए है 2। इस तरह से आंसर मिलाना था आपको कि कौन सा आंसर किसका सही था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा वो जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बी भालकुंड जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। 97 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा कौन सा जो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो डी NH8 नहीं गुजरा, लेकिन 7 गुजरता है, 3 गुजरता है। बहुत इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? 99 नंबर क्वेश्चन में कौन सा समूहन जो सही नहीं वो आपको बताना था। तो ये सही नहीं है। टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में, ये वहाँ नहीं है, तो ये गलत है। 100 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार से आरोही, तो आरोही क्रम बताना था। इसमें इसका आंसर है आपका बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ठीक है फ्रेंड्स, MPPSC 2019 प्रीलिम्स का जो पेपर था प्री का, उसके बारे में क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम PSC ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और चैनल से जुड़ें, और जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट मिलेगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, और कमेंट करें कि आपको कौन से वीडियो पहले देखने हैं। क्या मैं आयोग के वीडियो बनाऊँ, क्या मैं आपके लिए नई यूनिट जो खाद्य पोषण श्रृंखला हैं, वैज्ञानिक भारत के संस्थान अनुसंधान, उनके बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ें एग्ज़ाम PSC पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।